एक समय की बात है। एक गांव में एक पुरुष रहता था। वह अपने जीवन की दुख पीड़ाओं से बहुत अधिक बोझिल था। वह हमेशा भगवान बुद्ध से शिकायत करता रहता। हे प्रभु, सिर्फ मुझे ही क्यों? मैं इतना कष्ट क्यों सह रहा हूं? दूसरे लोग इतने खुश क्यों दिखते हैं, जबकि मैं इतनी गहरी पीड़ा में हूं? एक रात, घोर निराशा में, उसने सोने से पहले भगवान बुद्ध से प्रार्थना की और कहा, कृपया मेरी पीड़ा मिटा दीजिए। आप किसी और की पीड़ा मुझे दे दीजिए। मैं किसी और की पीड़ा लेने को तैयार हूं, पर अपनी पीड़ा अब और सहन नहीं कर सकता। यह कहकर वह सो गया। उस रात उसे एक स्वप्न आया। एक सुंदर और बहुत ही उद्घाटनकारी सपना। अपने सपने में उसने देखा कि भगवान बुद्ध आकाश में प्रकट हुए और नगर के सब लोगों से बोले, अपने अपने दुख तकलीफें सब मंदिर में ले आओ। सब लोग अपनी पीड़ाओं से थक चुके थे। दरअसल, हर किसी ने कभी न कभी भगवान बुद्ध से प्रार्थना की थी, मैं किसी और की पीड़ा ले लूंगा, पर अपनी मेरे पास मत रहने दीजिए। यह मेरे लिए असह्य है। इसलिए नगर के सभी लोग अपनी अपनी पीड़ाओं को बोरियों में भरकर मंदिर की ओर चल पड़े। उनके चेहरे आशा से दमक रहे थे। आखिरकार वह दिन आ गया। उनकी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली थीं। जब सब लोग मंदिर पहुंचे, बुद्ध ने एक स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, अपने अपने दुखों की गठरी यहां रख दो। सबने अपनी अपनी पीड़ा की बोरियां वहां रख दी। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम चाहे जिस किसी की गठरी चाहो उठा सकते हो। लोग दौड़ पड़े। सबने सोचा, किसी और का दुख अवश्य ही मेरे दुख से हल्का होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरों की गठरियां खोलीं, उनके चेहरे उतर गए। आशा का प्रकाश निराशा की छाया में बदल गया। उन गठरियों में उनके अपने दुख से कहीं बड़े दुख थे। बोझ कहीं भारी था और पीड़ाएं कहीं अधिक गहरी और अंधकारमय थीं। मंदिर में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया कि वे गलती पर थे। दूसरों का दुख छोटा नहीं था, बल्कि और भी कठिन था। एक एक कर सबने दूसरों की गठरियां रख दी और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोले, हमें हमारी अपनी गठरी ही लौटा दीजिए। हमें किसी और का दुख नहीं चाहिए। हम अपनी ही पीड़ा के साथ प्रसन्न हैं। हमारी अपनी परेशानी हल्की है, जानी पहचानी है और सहने योग्य है। तब बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सत्य है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन अगर तुम दूसरों के जीवन में झांक सको तो जान पाओगे कि वास्तव में तुम कितने भाग्यशाली हो। यह सुनकर सबने अपनी अपनी गठरियां उठाईं और घर लौट गए। उनके दुख वहीं थे जो पहले थे, लेकिन उनके हृदय हल्के हो गए थे। मन शांत हो गया था और चेहरों पर मुस्कान आ गई थी। हर कोई इस बात के लिए कृतज्ञ था कि उसका बोझ उसका अपना है। सुबह जब वह व्यक्ति नींद से जागा तो उसका मन शांत था। पहली बार उसने अपने दुखों को उठाने में संतोष का अनुभव किया। उसके चेहरे पर एक कोमल शांति झलक रही थी, मानो कोई भारी बोझ हट गया हो। उसने कृतज्ञता से अपना सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों में कहा, धन्यवाद प्रभु। अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। आपने मुझे जो भी दिया है वही मेरे लिए उचित है और मैं उसे गहरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। यह कहानी मानव जीवन का एक गहरा सत्य प्रकट करती है। हम में से हर कोई कभी न कभी महसूस करता है कि उसका दुख दूसरों से कहीं अधिक है। हम सोचते हैं कि आखिर इतना दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों सहना पड़ता है। हम दूसरों को देखते हैं और मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे आसान, खुशहाल और आरामदायक है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। हर इंसान अपने भीतर कुछ छुपे हुए बोझ, संघर्ष और मौन पीड़ाएं उठाए हुए है, जिन्हें हम देख नहीं पाते। कहानी के लोगों ने जब दूसरों की गठरियां खोलीं, तो पाया कि वे दुख हल्के नहीं, बल्कि और भी गहरे, अधिक पीड़ादायक और असहनीय थे। जो आशा उन्होंने की थी अपने दुखों से मुक्ति पाने की, वह जल्दी ही निराशा में बदल गई। उन्हें समझ आया कि उनकी अपनी परेशानियां भले भारी थीं, लेकिन परिचित थीं, और चूंकि वे लंबे समय से उनके साथ जी रहे थे, इसलिए वे दूसरों की अनजान पीड़ाओं से कहीं अधिक सहने योग्य थीं। यह बोध होते ही उनके भीतर शांति उतर आई। बाहरी जीवन में कुछ भी नहीं बदला था। उन्होंने वही बोझ घर ले गए जो पहले लाए थे, पर भीतर सब कुछ बदल गया था। अब उनके दिल हल्के थे, मन शांत था और चेहरों पर कृतज्ञता की चमक थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने साफ देखा कि उनका अपना दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसके साथ वे सहजता से जी सकते हैं। और यही इस कहानी से हम सबके लिए शिक्षा है। हम अपनी बहुत सी ऊर्जा दूसरों से अपनी तुलना करने में
और यह सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन यदि हम दूसरों के जीवन का पर्दा उठाकर देख सकें, तो हमें अपने जीवन के लिए आभार प्रकट होगा। अगर हम उन छिपी लड़ाइयों को देख पाते जो दूसरे लोग लड़ रहे हैं, तो हमें एहसास होता कि हमारी जिंदगी कितनी मूल्यवान है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, हमें शक्ति देती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हमें स्पष्टता देती है। और सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि हम साहस और विश्वास के साथ अपनी ही राह पर आगे बढ़ें। तो मित्रों, आपने देखा कि दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना हमें केवल पीड़ा ही देता है, जबकि स्वीकार्यता और कृतज्ञता हमारी यात्रा को हल्का और शांत बना देती है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में एक और प्रेरक कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपना ध्यान रखिए।